हमारे सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय आदरणीय रामकृष्ण जी विनोद साहब, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के भाई पोपट जी पोखरिया, इस कॉलेज के इंचार्ज प्राचार्य महोदय और इस कॉलेज के छात्र संघ के सभी जितने पदाधिकारी, छात्र छात्राओं और आदिवासी परिवार के विभिन्न क्षेत्र से पधारे हुए सभी साथियों, मैं बांसवाड़ा जिन प्रदेश की ओर से आप सबको नमन और जोहार करता हूं। वैसे मैं राजनीति भाषण करता हूं अक्सर, और आदिवासी धर्म संस्कृति पर मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, लेकिन जब भी मुझे कॉलेज और स्कूल में अपनी बात रखने का अवसर मिलता है तो मैं ऐसी बातें बोलता हूं जिनसे हमारे जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, युवा हैं, उन्हें कुछ प्रेरणा मिले। आप सोच रहे होंगे कि एक प्रोफेसर जो है वो इस भील प्रदेश आंदोलन में क्या कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं मेरा जो जीवन है उस जीवन से या मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी उन घटनाओं से आप कुछ सीख सके, प्रेरणा ले सके, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं एकदम गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता जो हैं वो अनपढ़ हैं, दोनों दस्तखत करने भी नहीं आते हैं, और मजदूर और किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। और एक बांध बना गढ़ा, वो बांध मेरे गांव से 80 किलोमीटर दूर था, लेकिन मेरे गांव की जमीन 80 किलोमीटर दूर बांधे जाने वाला जो बांध है उसमें डूबने जा रही है। और उस जमीन के लिए मेरे गांव के लोगों को, आदिवासियों को मुआवजा मिला, लेकिन उस समय शिक्षा का स्तर इतना कम था कि मेरे गांव के आदिवासी जो बुजुर्ग हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि 80 किलोमीटर दूर कोई तालाब बनेगा और वो अपने गांव की जमीन को डुबा देगा। तो उनको जो मुआवजा मिला, उस मुआवजे से उन्होंने दूसरी जगह जमीन खरीदने का प्रयास नहीं किया, और सरकार ने जो उनको जमीन दी थी दूसरी जगह, उस जगह भी वो नहीं गए। और जब मैं 10 वर्ष का था तो हम हमारे खेतों में मक्का की बहुत अच्छी फसल शाम को देख करके सोए थे, और अचानक सवेरे उठ करके देखा तो पता नहीं कहां से हमारे चारों ओर पानी ही पानी, चारों ओर के हमारी फसलें जो है वो डूब चुकी थी। और क्योंकि हमारा घर एक पहाड़ी पर था, इस वजह से घर डूबने से बच गया, और आदिवासी घर पहाड़ी में होते हैं तो डूबने से बच। ये विडंबना है आदिवासियों की कि आदिवासियों को जमीनों से बेदखल करने के लिए बांध बना करके भी आदिवासियों को डुबाया जा रहा है। ये एक अलग मैटर है। यहाँ मैं अपनी लाइफ की बात बताता हूँ। तो जमीन सब डूबने चली गई, तो माता पिता के पास में आर्थिक आधार जो था जमीन का, वो आर्थिक आधार भी चला गया, और मुश्किल से 2-3 बीघा जमीन बच गई, जिसमें 4 भाई हम थे। उन 4 भाइयों को पढ़ाना लिखाना भी माता पिता के लिए मुश्किल हो गया। और मैं 6ठी कक्षा में जैसे ही गया तो मुझे माता पिता को छोड़ करके एक गांधी आश्रम करके छात्रावास था, उस छात्रावास में मेरे पिताजी ने मेरा दाखिला करा दिया। मैं बहुत रोया कि माता पिता को मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन पिताजी ने कहा कि बेटा तू अगर गरीबी से मुक्त होना चाहता है तो शिक्षा ही तेरे पास में ऐसा हथियार है जिस हथियार का उपयोग करके तू गरीबी से मुक्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। और ये शब्द जो है वो स्कूल के अध्यापक भी बोलते थे। आप तो प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे, वहां पर एक प्रोफेसर लिखा होता है कि सार विद्याया विमुक्त है।
साविद्या विमुक्ते, एक कोटेशन आप याद करो प्राइवेट स्कूल में, और नहीं याद हो तो जाना, लिखा हुआ मिल जाएगा। साविद्या विमुक्ते, अच्छी विद्या वह है जो इंसान को मुक्त करे। कहां से मुक्त करे? अच्छी विद्या वह है जो इंसान को जाति की निम्नता जो है या जाति के जो भेदभाव है उससे बाहर करे, मुक्त करे। अच्छी विद्या वह है जो गरीबी से मुक्त करे। अच्छी विद्या वह है जो निरक्षरता या जो अशिक्षा है उससे मुक्त करे। अच्छी विद्या वह है जो हमारे माता पिता की गरीबी को भी दूर करे, और अच्छी विद्या वह है जो हमको हर प्रकार के सांसारिक मोह माया से दूर करे। यह अर्थ होता है। तो उस कोटेशन को हमारे गुरुओं ने हमें अच्छी तरीके से समझाया, माता पिता ने भी समझाया, और छठी कक्षा से लेकर के 10वीं तक गांधी आश्रम में पढ़ाई की। गांधी आश्रम दान से चलता था, वहां मक्की ज्वार कुछ समाज सेवी लोग थे वो मांग करके लाते थे। कभी मांगा हुआ मिलता था, कभी नहीं मिलता था, तो एक टाइम भोजन मिलता था, एक टाइम नहीं मिला तो भूखे सोना पड़ता था, या घर से आटा दाल चावल लेकर के जाते थे। वो छठी कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा में हमको बना करके खाना पड़ता था। ये जो पेंट बुशर्ट जो है वो जो आप अभी यहाँ बचपन से पहनते हैं ना, मैंने 11वीं में जाकर के पेंट पहनी थी। 11वीं तक हाफ पेंट खाकी नगर पहनते थे, वो पहन करके 11वीं की परीक्षा हम लोगों ने पास की। इतनी हम लोगों ने देखी। और वहां गांधी आश्रम में 10वीं तक पहुंचते हमारे बच्चे जो है वो कुछ दूसरी चीजें भी समझने सीखने लगते हैं। तो मेरे जो साथी है वो वहां गांधी आश्रम और प्रतापपुर में दूध बेचने के लिए या काम के जो मजदूर लड़कियां आती थी उनकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ, कई सारे लोगों लड़कों का। और मैं भी इंसान, मेरा मन जो है वो भी कहीं कहीं विचलित होता। उनके प्रति जो श्रद्धा थी या उनके प्रति जो प्रेम था, वो प्रेम छात्रावास में रहने की वजह से सारा के सारी ऊर्जा जो माता पिता भाई बहन उनमें जाती थी वो ऊर्जा मेरे किताब में लगाई। और मेरे अन्य साथियों ने अपने लाइफ की जो ऊर्जा केवल किताब में लगाने की, जो ध्यान केवल किताब में लगाना था, वो ध्यान कहीं और लगाया। तो मैंने अपना ध्यान केवल किताबों की तरफ लगाया। तो मैं आज प्रोफेसर बनकर के आपके साथ में मैं यहाँ पर आपके सामने प्रवचन मैं दे रहा हूं। और मेरे साथ पढ़ने वाले अन्य साथी जिनकी ऊर्जा कहीं और बढ़ गई, आज उनकी स्थिति यह है कि उनके घर पे मैं मेहमान जाता हूं तो मेरी इच्छा उनके हाथ से पानी पीने की नहीं होती। यह हालत उनकी है। किस वजह से है? क्योंकि सही समय पे सही काम नहीं करना। अगर हम विद्यार्थी हैं और हम पढ़ रहे हैं स्कूल या कॉलेज में, तो पढ़ाई के दिन में आपके मस्तिष्क की हर ऊर्जा के कॉलेज में प्रोफेसर और कई सारे हमारे बच्चे प्रोफेसर हैं, वो ब्राह्मण हैं। मैं यहाँ उनकी कोई बुराई नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक आदिवासी की योग्यता कितनी अपन बढ़ा सकते हैं उस बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जब क्लास लेता था अपने कॉलेज में, तो 8 सेक्शन जो हिंदी के हुआ करते, तो वो 8 सेक्शन के बच्चे मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, मेरा जो समझाने का तरीका है, उस तरीके से इतने प्रभावित थे कि 8 सेक्शन के बच्चे प्रोफेसर मणिलाल गरासिया से पढ़ना चाहते थे, किसी और टीचर से नहीं पढ़ना है। आखिर में कुछ टीचरों ने मेरे से रिक्वेस्ट की, गरासिया जी आप पढ़ाना बंद कर दो, आपकी क्लास से हम ले लेंगे, क्योंकि आप क्लास लेते हो बच्चे हमसे पढ़ना नहीं चाहते। और फिर उन्होंने मेरे को पढ़ाई से मुक्त कर दिया, मेरी क्लास
वाले ने दिया, मुझे भी लगा कि बहुत साथियों को प्रमोट करना चाहिए, इसलिए भी मैंने क्लास में पढ़ाना बंद किया। 8 साल तक लगातार मेरे साथियों ने मुझे क्लास नहीं लेनी। ये एक प्रतिभा होती है जब अपन अपने जीवन की सारी ऊर्जा को केवल और केवल किताब में लगाते हैं, और अगर किताब में नहीं लगाते हैं और हमारा वो नरेगा में मजदूरी कर रहे हैं। तो मेरी आत्मा ने गवाही दी थी कि मैं उस नौकरी को और करूं, और मैंने जन जागरण आदिवासी समाज में करने का तय किया, और मेरा रिटायरमेंट 2026 में था, लेकिन मैंने जुलाई 18 2016 की नौकरी को मैंने छोड़ दी और प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके आदिवासी समाज का ये जो भील प्रदेश और आदिवासी परिवार का जो जन जागरण है, उस जन जागरण में मैंने अपने जीवन को लगाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब हो गया। जब मैं छोटा था मेरी जमीन डूब गई, मैं प्रोफेसर नहीं बनना चाहता, मैं प्रोफेसर नहीं बनना चाहता था, मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता था। मेरा एक ही सपना था कि मेरे पास बहुत सारी जमीन हो, क्योंकि जमीन की गांव में कमी थी। इच्छा थी मेरे पास बहुत बड़ी जमीन हो, मेरे पास ट्रैक्टर हो और मैं बहुत बड़ा किसान हूं। ये बड़ा सपना था, मेरा सपना नौकरी करना नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं नौकरी लगा 92 से मैं नौकरी लगा, तो नौकरी से पैसा बचा बचा करके 98 में आते आते मैंने 50 बीघा जमीन खरीदी, और इसके बाद में और जमीन खरीदी। आज मेरे पास में 150 बीघा जमीन मेरी अपनी, शून्य से शुरू किया और 150 बीघा जमीन का मालिक हूं, जिसकी मोहनलाल जी, मैं, राम प्रसाद जी या अन्य हमारे समाज के लोग हैं, बड़ी बड़ी गुरबानियां दे करके आप सब लोगों के बीच में जन जागरण कर रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार है, जिन संवैधानिक अधिकारों में 100% नौकरी करने का पावर केवल आदिवासी का है, अधिकार है, उन अधिकारों की अनदेखी सत्ता में 75 वर्षों से बैठे हुए जो लोग कर रहे हैं, और इस वजह से हमारे बच्चे बीएड किए हुए नरेगा में मजदूरी कर रहे हैं, वो हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। इस वजह से हम नौकरियां दांव पे लगा करके आप लोगों को जगाने में लगे हुए हैं कि 75 वर्षों से आदिवासियों के साथ अन्याय करने वाली जो व्यवस्था है, और इस व्यवस्था से जुड़े हुए जो नेता हैं, उन नेताओं को परखो, पहचानो और कर दो उनको, और अपने खुद की आदिवासी समाज की समाज वाली व्यवस्था को आप कायम करो। ये संदेश हम आपको आए हैं। आपका बहुत बड़ा मैंने अमूल्य समय लिया। मैं जीते हुए छात्रों को और आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि आपने भील प्रदेश या आदिवासी क्षेत्र के बेस्ट जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को चलाने वाले छात्र संगठन को आपने चुना है। आप बधाई के पात्र हैं, और निश्चित ही आप अच्छी तरीके से पढ़ाई भी करोगे, और इसी के साथ भील प्रदेश आंदोलन के साथ में जुड़ करके आप अपने लिए आपके रास्तों को बंद करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को के साथ बढ़ोगे और उस व्यवस्था को उखाड़ करके फेंकोगे। जय जवाहर, जय आदिवासी।